अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और उसका नाम है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ICS पार्ट 1 के हम स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड लास्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9.7.3 और उसके अंदर है अलाइनिंग सेल कंटेंट्स के एक्सेल शीट के अंदर या लोटस 123 के अंदर जो भी स्पेशल सॉफ्टवेयर हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सेल की जो कंटेंट्स हैं जिसमें लिखते हैं उसकी अलाइनमेंट इस सेल के अंदर भी राइट, लेफ्ट और सेंटर की लोकेशन सेट की जाती है। सेल के अंदर सिर्फ लिखना नहीं होता बल्कि उसके अंदर जो आप लिखते हैं वो सेंटर में लिखा जा रहा है, लेफ्ट पे लिखा जा रहा है या राइट पे लिखा जा रहा है। इसको कहते हैं अलाइनिंग सेल कंटेंट्स। अलाइनमेंट ऑफ द सेल कंटेंट्स कैन बी चेंज फ्रॉम द अलाइनमेंट टैब। ये हम तब्दील कर सकते हैं। नॉर्मली द स्टैंडर्ड जो ये आपको हम दिखाएंगे कि फॉर्मेट सेल के अंदर जो कह लें कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है अलाइनमेंट की वो भी है हमारे सामने होती है। वो आमतौर पे आप काम कर रहे हो आपको पता नहीं चलता, वो सेंटर में ही आ रहा होता है। लेकिन आप चेंज करना चाहें तो आप वो कर सकते हो। वो कहाँ से करेंगे? अलाइनमेंट टैब से करेंगे। जाकर ऑफ द फॉर्मेट आप कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे और वहाँ अलाइनमेंट के टैब में जाएंगे। देखिए आपके नीचे शेप एक पिक्चर नज़र आ रही है फॉर्मेट सेल की, जिसमें नंबर है, अलाइनमेंट है, फाउंट है, बॉर्डर है, पैटर्न है और प्रोटेक्शन है। तो हम यहाँ कहाँ जाएंगे? हम अलाइनमेंट के अंदर जाएंगे, जो हम अलाइनमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, जो मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई होती है ऑफ टेक्स्ट की और नंबर इन ए सेल इज़ जनरल। वो तो जनरल है, वो सेंटर ही होती है अमूमी तौर पे। हाउ यू कैन चेंज द अलाइनमेंट टू द राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, वो तीनों सेंटर, जस्टिफाई, फुल, फिल वाली भी है, जस्टिफाई भी है कि खुद ब खुद सेट करे, सेंटर के सेंटर में आ जाए, राइट और लेफ्ट। Similarly, you may control the orientation of the worksheet from the alignment of the cell format dialog box. अब पूरी शीट की ओरिएंटेशन को भी चेंज करते हैं, जिसमें बॉर्डर लगा सकते हैं, फॉन्ट साइज। इसके अंदर फॉर्मेट सेल में एक चीज़ नहीं है। देखिए फॉर्मेट सेल के अंदर क्या कुछ है, मैं अब लिख रहा हूँ फॉर्मेट सेल के अंदर क्या क्या आ रहा है। फॉर्मेट सेल में जब जाएंगे फॉर्मेट करेंगे सेल की, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? आपको नंबर्स चेंज कर सकते हैं, उनकी नंबरिंग बना सकते हैं। नंबर है, उसमें आपके पास अलाइनमेंट, जैसे जो हम पढ़ रहे हैं वो अलाइनमेंट है उसके अंदर। फिर उसके अंदर है, देखिए ज़रा, फाउंट है उसके अंदर जी। फिर उसके अंदर है बॉर्डर है, ठीक है जी। फिर उसके अंदर है बॉर्डर के पास पैटर्न और फिर प्रोटेक्शन। पांचवा इसका पैटर्न है और फिर उस शीट की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, 6 चीज़ें इसके अंदर हैं आपकी एक सेल के अंदर। पैटर्न और प्रोटेक्शन ये फॉर्मेट सेल के अंदर। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है अलाइनमेंट जी। Similarly, you may control the orientation of the worksheet from the alignment of the cell format. You can see it set the cell content to the angle up to 180 degree. आप अपने टेक्स्ट को जो इस सेल के अंदर लिख रहे हैं उसको 180 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है नंबर NUM, उसका स्टाइल यूँ भी हो सकता है तो NUM भी हो सकता है, ऐसे भी। यानी ये आप कह रहे हैं डिफरेंट टेक्स्ट को ट्रैप कर सकते हैं अप टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है? अगर अब ये टेक्स्ट है तो यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, ये सारे का सारा 180 डिग्री कहलाता है। यूँ हो जाए, ये भी यहाँ से आ जाए तो ये भी 180 डिग्री कहलाता है। दिस अलाउ यू टू शो टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट वर्टिकली और डायगोनल। आप यू लंबा टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं, यू लंबा टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं। यू कैन डू दिस बाय रोटेटिंग द नीडल ऑन द अलाइनमेंट टैब। इसको एक नीडल दी हुई है टेक्स्ट के साथ, उसको घुमाते जाएं, आपका टेक्स्ट मूव करता रहेगा। ये था जी हमारा अलाइनमेंट सेल। नॉर्मल चीज़ है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अलाइनमेंट सेल ये है कि सेंटर के अंदर आप लिख रहे हैं, ये 5 किस्में, सेंटर आ जाए, राइट आ जाए, ये राइट एरिया पे लिखा जाएगा, लेफ़्ट लिखा जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई होगा कि खुद ब खुद सेट कर देगा वो। आप जो भी ये 4 बार अपने आप सेट टेक्स्ट ही कर सकते हैं, 1 2 3 जो वैल्यूज़ हैं वो भी ऐसे हो जाएंगी। ये है अलाइनमेंट। आगे चलते हैं मर्ज सेल और रैप टेक्स्ट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इसी टॉपिक के अंदर, चैप्टर 9 के अंदर हमारा टॉपिक है 9.7.4। क्या है जी? मर्ज करना, 2 सेलों को मर्ज करना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सेल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप इसे एकदम समझ लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा ये मर्ज करना, सेल को मर्ज करना। हमें अमूमी तौर पर इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं इसको रेज़ नहीं कर रहा अलाइनमेंट वगैरह को, क्योंकि
फॉर्मेट सेल के अंदर ही आती हैं, तो ये आप देख लीजिए जी। मर्ज सेल, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये शीट है और हम इस पर काम कर रहे हैं, ये सारे इसके सेल्स हैं। अभी 2 सेल है हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है एक सेल में पूरा नहीं हो रहा। हम लिख रहे हैं ये एक टेक्स्ट या नंबर 2 सेलों में पूरा आ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि 2 सेलों को एक सेल बना दें, इसे कहते हैं मर्ज सेल। हम इस लाइन को ख़त्म कर देंगे और ये एक सेल बन जाएगा, इसे कहते हैं मर्ज करना। अब मर्ज कैसे होता है? मर्ज के लिए आपको वही अलाइनमेंट के अंदर, जो ऐसे मैंने बताया था, वही आप फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट में ही रहेंगे। अलाइनमेंट के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है नीचे रैप टेक्स्ट के नाम से, मर्ज सेल के नाम से 2 ऑप्शन है। मर्ज को क्लिक करेंगे तो पूछे वो मर्ज जो आपने रेंज दिया होगा उसको मर्ज कर देगा, जो आपने सेलेक्ट किया होगा उतने को मर्ज कर देगा। 5 सेल सेलेक्ट करेंगे 5 को मर्ज कर देगा, एक सेल बना देगा उसको। इस तरीके से रैप टेक्स्ट करना, क्योंकि मर्ज सेल बाय फर्स्ट हाईलाइटिंग द सेल, पहले मैंने बताया हाईलाइट करें जिसको मर्ज करना है और फिर मर्ज सेल सेलेक्ट करें, अलाइनमेंट टैब से जाकर आपका सेल एक सेल बन जाएगा। 5 सेल हो, 4 हो, 10 हो, सब एक सेल बन जाएगा। इन द सेम वे यू में सेलेक्ट द रैप टेक्स्ट, भी सेम यही ऑप्शन है, आप सेलेक्ट करें, रैप टेक्स्ट को जाकर ऑन कर दें डायलॉग बॉक्स के अंदर, तो रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये 2 चीज़ें इसके अंदर थी, अलाइनमेंट ऑफ द सेल और दूसरा था मर्ज सेल एंड रैप। ये टॉपिक था हमारा मर्ज सेल। मर्ज सेल हमने इसमें कवर किया है, मर्ज सेल एंड रैपिंग, रैप टेक्स्ट। रैप होता है एक टेक्स्ट के ऊपर दूसरे टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप करना, रैप टेक्स्ट। ये 2 चीज़ इसके अंदर कवर। उम्मीद आपको समझ आया होगा, आसान से टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह आपको उस पर पढ़ लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।